आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 12D का पार्ट 2 यानी कि सवाल नंबर 5वां और सवाल नंबर 5वें में कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित त्रिभुजों क्षेत्रों से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निम्नांकित त्रिभुजों के क्षेत्रों से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि जैसे कि पहला चित्र है, ये आपकी एक समकोण त्रिभुज की आकृति बनी हुई है और समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 6 सेमी और 8 सेमी है। ये 6 सेमी है, ये 8 सेमी है और ये 10 सेमी है। समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण का कोई काम नहीं होता है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और कर्ण हमारा इसमें कोई उपयोग नहीं है। हमें जरूरत है आधार और लंब की। यदि आधार और लंब में से कोई भुजा न दी गई होगी तो हम पाइथागोरस प्रमेय से उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये फर्स्ट आकृति है और फर्स्ट आकृति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? 6। ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये आधार है, ये ऊंचाई है। कोई भी आप बना सकते हो। 6 और 8 जो है कोई भी आधार है, कोई भी ऊंचाई है। ये 10 से हमें कोई काम नहीं है। जो हमारे पास आधार और ऊंचाई दे रखी है, समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में केवल आधार और ऊंचाई की आवश्यकता है। तो मान लो कि हमने 6 आधार मान लिया और 8 उसकी ऊंचाई मान ली। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार 6 ऊंचाई 8 मान लिए। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 6 चौको 24। यहाँ पर 24 सेमी स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। इस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आपके पास दूसरी आकृति बनी हुई है। इस दूसरी आकृति में यहां पर कोण 90 और ये भुजाएं कितनी है? 12.5 12.5 सेमी। ये भी 12.5 सेंटीमीटर और ये भी 12.5 सेंटीमीटर। मतलब 90 अंश से ठीक इस तरफ की 12.5, 90 अंश के ठीक इस तरफ की भी भुजा 12.5। ये टोटल हो जाएगी 12 और 24 और 25 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का जो आपका आधार है वो 25 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का आधार 25 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लगा देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार 12.5 हमने जोड़ा है, बराबर कितना हो गया? 25। तो आपका आधार हो गया 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 25 चौको 100। यहाँ पर आ जाएगा 100 सेमी स्क्वायर। इस त्रिभुज की एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया।
फिर इसके बाद आकृति तीसरी बनी हुई है और आकृति तीसरे में आधार है 15 और ऊंचाई है 10। जी आपका 15 सेंटीमीटर है, इस पर शीर्ष लंब डाला गया है। शीर्ष लंब और शीर्ष लंब की लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितना आधार होगा उसी का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका आधार है 15 और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की एरिया निकालनी है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 10, 2 पंचे 10, 15 पन्ना 75 सेमी स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर इसके बाद अंतिम सवाल है आपका छठवां, और अंतिम सवाल छठवें में कह रहा है कि एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है। एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है। क्या लिखा है आगे स्कूल है। इस संकेत बोर्ड की भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 80 सेमी और 100 सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है, समकोण त्रिभुज है या फिर आपका समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। केवल कह रहा है कि एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं 60, 80 और 100 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसने कोण नहीं निश्चित किया है। तो यहाँ पर संकेत बोर्ड, त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड की भुजाएं, त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड की भुजाएं क्रमशः 60 सेमी, 80 सेमी और 100 सेमी। इस त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास किसी भी प्रकार का नहीं है तो ऐसे त्रिभुज जिसमें से समकोण नहीं है, समबाहु भी नहीं है, और यहाँ पर जब समकोण नहीं है तो आधारित ऊंचाई नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर एक विषमबाहु त्रिभुज की तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और सबसे पहले इसका निकालेंगे अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A + B + C/2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं 60 है, 80 है, 100 है बटे 2। ये हो जाएगा 180, 240/2 बराबर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये अर्ध परिमाप S आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर √S - A S - B और S - C। इस सूत्र की सहायता से हीरोइन सूत्र का उपयोग करके हम लगाएंगे, ठीक है। और ये एक ऐसा सूत्र है जो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, हर प्रकार के त्रिभुज का वो क्षेत्रफल ज्ञात करता है, बस उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हो। तो यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो S का मान कितना निकला 120, 120 - 60
माइनस 80, 120 माइनस 100। एस का मान 120 है, 120 से 60 घटा देना, 120 से 80, 120 से 100, ये आ जाएगा 120, 60, यहाँ पर बचेगा 40, यहाँ पर बचेगा 10। ठीक है, इनके सबके हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड। 2 से 60 आ गया, तो 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, 3 और 5, ये हमारे गुणनखंड हो गए 120 के। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 पंचे 120, 12 पंचे 60, 2 दूनी 4 त्याई 12 पंचे 60, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 2 पंचे 10। ये हमारे पूरे गुणनखंड हो गए। अब जोड़े बनाओ, एक जोड़ा 2 का, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा और एक 2, ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, ये तीसरा जोड़ा हो गया, ये चौथा जोड़ा हो गया और एक जोड़ा आपका 2 का काम हो रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तक 24, 24 पंचे 120। तो बेटा यहाँ पर 120 से 100 घटाइए, हमने 10 लिख दिया, यहाँ पे 20 बचेगा, कितना बचेगा 20, और इसीलिए जोड़ा का हो रहा था, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 और एक 2 का जोड़ा ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 की जोड़ी क्या बने, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े बने, 5 और 3 का जोड़ा देखो, 3 का ये जोड़ा बन रहा है और कोई बन रहा है जोड़ा नहीं है, एक 3 का जोड़ा और एक ये 5 का जोड़ा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 5 के 2 जोड़े हैं, 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखते हम क्या कर ले, गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 त्याई 96 और 96 में कितने गुणा करते हैं 25 का, तो 96 में 25 छक्का 150, हासिल 15 और 25 नमी है 225, 225 और हासिल कितनी आएगी 15, 240 बराबर आ जाएगा 2400 सेमी स्क्वायर। उस संकेत कोण का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले आप कैसे समझोगे कि त्रिभुजाकार संकेत कोण की भुजाएं, संकेत कोण, मान लो संकेत कोण जाए तो कैसे लिखा होता है, ऐसे तीर का चिन्ह लगा होता है, ऐसे तीर का चिन्ह लगा होता है ना, और लिखा होता है कि आगे स्कूल है या आगे फलक ही है, इस तरीके से लगा रहते हैं। तो इस संकेत कोण की भुजाएं हैं 60, 80 और 100 है, ये संकेत कोण की भुजाएं। लेकिन ये त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, लेकिन उसने दिया नहीं है, इसलिए नहीं लगाया है। तो यहाँ पर त्रिभुजाकार संकेत कोण की भुजाएं 60, 80 और 100 है। उस त्रिभुजाकार त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, 60, 80, 100 बटे 2। तो ये बराबर आ जाएगा टोटल योग 240 बटे 2 बराबर 120। फिर इसके बाद त्रिभुजाकार संकेत कोण का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब हमारे पास अर्ध परिमाप आ जाएगा तो क्षेत्रफल होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो s की जगह 120, फिर 120 माइनस 60, 120 माइनस 80, 120 माइनस 100, 120, 60, 40, 20। 120 की गुणनखंड करेंगे, 60 की करेंगे, 40 की करेंगे, 20 की करेंगे, सबके दो के जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाने पर ये जोड़ा आ जाएगा, टोटल गुणनफल कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस त्रिभुजाकार संकेत कोण का क्षेत्रफल लगाना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में केवल आपका 2 ही सवाल थे आज जो पार्ट 2 के रह गए थे, सवाल नंबर 5वां और सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर 5वें और 6वें के बाद आपकी एक्सरसाइज 12D शुरू होगी और 12D एक्सरसाइज आपको कल प्रारंभ करवाएंगे, जिसमें से है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समांतर चतुर्भुज का एक बड़ा सिंपल सा सूत्र है। जैसे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई,
इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई 1/2 आ जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। अब थोड़ा समांतर चतुर्भुज को समझ लो। मान लो जैसे हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है, ये आपकी लेंथ वाली भुजा है, ये भी वाली लेंथ वाली भुजा है, ये आपकी ब्रीथ वाली भुजा है, ये ब्रीथ वाली भुजा है। ठीक है, तो आधार, अगर ये भुजा हमारी आधार है तो इस पर ऊंचाई या तो ऐसे सिलसिला में डलेगा संगत ऊंचाई, ये होगी ऊंचाई, है ना, या फिर हमारे पास इस तरीके से भी ऊंचाई हो सकती है, ये आपकी ऊंचाई हो सकती है, ये ऊंचाई है। तो आधार इंटू ऊंचाई, और अगर आपके पास इस तरीके का है, ये आपका बना हुआ है, तो इस पर आप ऊंचाई डालोगे तो जैसे इससे तो यहाँ बाहर की तरफ ऊंचाई चली जाएगी और अगर यहाँ से अंदर की तरफ ऊंचाई आ जाएगी। लेकिन अगर चौड़ाई साइड से डालोगे तो चौड़ाई साइड से ऊंचाई इस तरीके से भी हो सकती है, ये आपकी ऊंचाई हो सकती है। तो आप जिस आधार, ये अगर आधार होगा तो ये ऊंचाई रहेगी, और अगर ये ऊंचाई है तो ये आपका आधार है। मतलब जिस भुजा पे उसका शीर्ष लंब आएगा, जिस भुजा पर ये शीर्ष लंब 90 अंश आएगा, जहां पर ये 90 अंश बना रहा होगा, ये भुजा आधार बन जाएगी और ये भुजा आपकी ऊंचाई बन जाएगी। बस ये ध्यान देना है कि जिस पर उसका लंब नीचे आकर के रख जाएगा, जहां पर 90 अंश का कोण बनाने लगेगा, वही भुजा उसकी क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी, चाहे वो इस तरफ वाली भुजा पर हो, चाहे वो इस तरफ वाली भुजा पर हो। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। ये आपका एक ही फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है। अभी आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का, और यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई माने शीर्ष से डाला गया लंब, उसकी संगत ऊंचाई कहलाती है।